सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে ইমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয়, তাদের মধ্যে ছড়াতে হবে। শক্তিশালী মনে হয় যখন সবাই টুপি পরে এখানে বসে আছেন। सो ये है टीएमसी सरकार में, वेस्ट बंगाल सरकार में एक मंत्री हैं, कोलकाता के मेयर हैं फिरहाद हकीम। और ये कह रहे हैं कि जो लोग इस्लाम में नहीं जन्मे हैं वो लोग बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं। उन लोगों को हमें इस्लाम में लाना पड़ेगा, इस्लाम को स्प्रेड करना पड़ेगा। और जो लोग इस्लाम को नहीं मान पा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, अभागे हैं। क्योंकि जब हम उन लोगों को इस्लाम में लेके आते हैं तब उनके प्रॉफिट बहुत खुश होते हैं। तो ये एक टीएमसी के सिटिंग एमएलए ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है। ये कोलकाता के मेयर भी रह चुके हैं और अभी भी हैं। और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? कोलकाता में धनो ऑडिटोरियम में। इनफैक्ट ये थोड़े दिन पहले 3 जुलाई 2024 को ही हुआ है। ऑल इंडिया कुरान आलो फाउंडेशन, वो उन लोगों ने एक इवेंट होस्ट किया था, वहां पे जाके ये सब चीजें बोल रहे हैं। बेसिकली ये लोग हिंदूज को कन्वर्ट करने की बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ओपनली एक सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र में ये सब चीजें भी चल रही हैं अब, कि कैसे हिंदूज को हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। बंगाल में ये काम बहुत दशकों से चलता आया है और इसमें टीएमसी ही नहीं, सीपीआईएम भी शामिल है। उन लोगों ने भी ये सब किया है। और अब तो नतीजे सबके सामने हैं। डेमोग्राफी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये फिरहाद हकीम जो है ये बहुत ही मतलब टीएमसी के एक बहुत ही बड़े लीडर हैं। और इनके बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं, जैसे कि 2016 में जब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया में आए थे, तो ये उनको अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुमाने लेके गए, ये कह के कि ये तो मिनी पाकिस्तान है। क्योंकि फिरहाद हकीम जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं वो एक मुस्लिम मेजोरिटी, तो उसको ये लोग मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। ये इनकी सोच है। ये इंडिया में एक इलेक्टेड एमएलए है। ये हालत है हमारी। ये इस्लामिया हॉस्पिटल भी चलाते हैं। इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनका नाम ढंग से पढ़िए। इसमें आपको एक भी नॉन मुस्लिम नेम नहीं मिलेगा, सबके सब मुसलमान है। क्योंकि सेक्युलर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सारे मुसलमान वहां पे शामिल हो, सारे, राइट? एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, कोऑप्टेड मेंबर्स, उनके फाउंडिंग चेयरपर्सन, एवरीबॉडी एवरीबॉडी हैज टू बी अ मुस्लिम। ये इनका सेक्युलरिज्म है। और ये सेकुलरिज्म की गूढ़ हिंदुओं को दशकों से पिलाया जा रहा है। हिंदू मेजोरिटी में है अभी फिलहाल, लेकिन पता नहीं कितने सालों तक और रहेगा। क्योंकि जिस रेट में कन्वर्जन्स हो रहे हैं, जिस रेट में इस तरह के सुअर टाइप के लोग उर्दू बोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि अ डे विल कम व्हेन हाफ ऑफ द बंगाल विल स्पीक उर्दू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दे आर ओपनली थ्रेटनिंग कन्वर्जन, लार्ज स्केल रिलीजियस कन्वर्जन इन बंगाल। और ये कौन कर रहा है? कोलकाता का मेयर, टीएमसी मिनिस्टर फिरहाद हकीम, ममता बनर्जी का राइट हैंड मैन। फिरहाद हकीम की बेटी एक डॉक्टर है। सबको पता है कि वो घोटाले से उसको एक मेडिकल कॉलेज में सीट मिला और डिग्री भी मिल गई। तो ये वहां पे हालत हो रही है अभी हिंदूज की। वहां पे बंगाल को उर्दू स्पीकिंग स्टेट बनाने के सपने दिए जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की हालत बहुत अच्छी है। वहां पे इंडस्ट्रीज एक के बाद एक भागती जा रही है, क्योंकि इतना कम्युनिज्म, इतना एक्सटॉर्शन, इतना ज्यादा सिंडिकेट, इतना ज्यादा करप्शन, इतना ज्यादा दादागिरी आप सब जगह चलाओगे तो कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे रहना चाहिए? इंडस्ट्री फ्रेंडली सिचुएशन और एनवायरनमेंट तो वहां पे है नहीं। तो वहां पे इंडस्ट्रीज को ये सभी करना पड़ता है। मीनवाइल इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2677 यूएस डॉलर्स। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बंगाल का पर कैपिटा इनकम है 2203 यूएस डॉलर्स। सो टेक्निकली बंगाल इज मच मोर पुअर देन द एवरेज इंडियन, राइट? इंडिया के पर कैपिटा इनकम से भी बंगाल का पर कैपिटा इनकम कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और कोई स्टेट नहीं है जिनका इससे भी कम है, इससे भी कम है। लेकिन हम बंगालीज जिस अंदाज में अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, उसके साथ ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इट्स हाई टाइम वी कम टू टर्म्स विद द रियलिटी so that we can stop bullshitting ourselves every time we say anything or do anything in this world। लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदू आराम से सो रहा है। हिंदू को कोई लेना देना नहीं है। हिंदू गंगा जमनी तहजीब बचा रहा है। हिंदू कास्ट के बेसिस पे बहुत वोट्स दे रहा है। हिंदूज को फ्रीबीज चाहिए, सोशलिज्म चाहिए, कास्ट सेंसस चाहिए, कास्ट रिजर्वेशन चाहिए। मुसलमानों को क्या चाहिए? सिर्फ शरीयत। उनको सिर्फ शरिया से मतलब है। दे डोंट केयर
अबाउट योर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। बीजेपी इतना ज्यादा पसमानदा पसमानदा करती रहती है, क्या हुआ? पसमानदा का वोट मिला? नहीं मिला। बिकॉज व्हेन अ मुस्लिम गोज टू अ पोलिंग बूथ, ही will not vote as a pasmanda, he will not vote as an ashraf, he will vote as a Muslim. This is the difference between Hindus and Muslims. Hindus are divided along caste lines, they are united along their religious lines. लेकिन इन सब बातों का करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई आके बोलने लग जाएगा कि अरे यू आर कम्युनलाइजिंग द होल इशू। तो फिर देखो ये सब, और ओपनली ये लोग बोलते रहेंगे कि कैसे हिंदूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है हमारे सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी, ये है माइनॉरिटेरियनिज्म। सो थिंक अबाउट इट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।